हमारे साथ आज है टीम बैठी है जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी। कल पीआईएल में हमने भी न्यूज़ डाली थी कि जो ऑर्डर आया वो सिर्फ मेंटेबिलिटी पे अभी चले गया है कि क्या मेंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि जो यूसुफ अंसारी थे वो एक्स्ट्राडन यानी कि तड़ीपार और उनके ऊपर 4 केसेस थे। तो यानी आपका कहना है कि वो वहाँ पर नहीं आए थे, ये प्रोसिक्यूशन ने थोड़ा सा गलत मैसेज दिया है। ऑडियो वायरल की बात करते हैं कि आ जाओ सब लोग, टोपी पहन के आ जाओ हाई कोर्ट में, आप एडवोकेट हो, इज इट राइट? तो किसने वायरल किया था, कुछ पता चला ऐसा? ये कौन वायरल किया था? इस बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी, ये तो उन्हीं की आवाज़ थी ना, आपके पिटिशनर की। कोर्ट में ये बताया गया कि माहौल सिर्फ इस ऑडियो क्लिप की वजह से ये हुआ, क्योंकि बुलाया गया, एकदम डिस्ट्रेस कॉल दिया गया कि आप लोग आइए, यहाँ पर आइए, हाई कोर्ट में आइए, टोपी पहन के आइए। दोस्तों, पीआईएल फाइल की थी लाउड स्पीकर को लेके। 24 मस्जिदों ने जाके पीआईएल फाइल की थी कि उनको जो है अजान जो है अजान लाउड स्पीकर पे दिया जाए करके कल एक पीआईएल फाइल हुई थी। कल पीआईएल में हमने भी न्यूज़ डाली थी कि जो ऑर्डर आया वो सिर्फ मेंटेबिलिटी पे अभी चले गया है कि क्या मेंटेबिलिटी रहेगा, क्योंकि जो यूसुफ अंसारी थे वो एक्स्ट्राडन यानी कि तड़ीपार और उनके ऊपर 4 केसेस थे। तो जो सरकारी वकील थे उन्होंने सिर्फ ये ऑब्जेक्शन लिया, एक लोकस करके चीज़ होता है, यानी क्या हक से तुम फाइल करो, उसके ऊपर बात होगी। ये बात जो है कल कोर्ट के ऑर्डर में भी आया था। अब हमारे साथ आज है टीम बैठी है जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी। एडवोकेट डॉक्टर भी थे और अभी एडवोकेट बन गए हैं, एडवोकेट सना, एडवोकेट इमरान और एडवोकेट जाजिब वहीद अजीज़। जी, वाहिद अजीज, इन्होंने ये पीआईएल फाइल कर थी। इनसे बात करेंगे कि पीआईएल में इन्होंने क्या मांगा था, कितने लोग थे और क्या मांगा था। इमरान भाई, एडवोकेट सना जी, आपके पीआईएल का कंटेंशन क्या क्या था? देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन, इन्होंने 2 महीने से, जब से डीसीपी ने जोन ने लेटर दिया है आफ्टर द वर्डिक्ट ऑफ जनवरी 2025, जो कुर्ला नेहरू नगर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंडर में था, जिसमें उसमें कहा गया था कि भाई डेसिबल्स के लिए उन्होंने पेटिशन डाला था, रेड पेटिशन, वो 2021 में डाला था। उसका डिसीजन 2025 जनवरी में वो पेटिशन का डिसीजन आ गया था। उसके बाद काफ़ी स्लम एरिया जैसे गोवंडी, मानखुर, चेंबूर, बहुत जगह, मलाड, विक्रोली, बहुत जगह पे, बॉम्बे के बहुत अपना मदनपुरा में भी ऐसा काफ़ी मस्जिदों को दिया गया था। तो जैसा ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन जो एक एसोसिएशन है, काफ़ी उन लोगों ने काम किया है, काफ़ी एरियाज़ में लोग काम करते ही रहते हैं, ड्रग्स इरेडिकेशन का स्लम एरियाज़ में वो करते ही हैं। तो उन लोगों ने मस्जिदों को कांटेक्ट किया, मस्जिद वाले उनको कांटेक्ट करने लगे। उसके बाद उन्होंने 24 काफ़ी मस्जिदें उनके साथ में आई, 24 मस्जिदों ने उनको अथॉरिटी लेटर दिया एसोसिएशन को। क्या लेटर दिया और क्या बात की? अब लेट्स टॉक स्टिक टू पीआईएल ओनली। यस, कि पीआईएल पे बात करते हैं कि पीआईएल में आपका पेटिशन में आपका प्रेयर्स क्या था, क्या वो था? पेटिशन में हमारा प्रेयर्स ये कि 24 मॉस्क जो हमारे पास, इनके पास पेटिशनर के पास जो आई हुई है, उनको लाउड स्पीकर का लीगल डेसिबल पे विद नॉइज पोल्यूशन रूल्स, विद वेरी परमिशंस में, विद पुलिस परमिशंस में उनको लाउड स्पीकर का उस पर अजान देने के लिए उनको परमिशन दी जाए। वो पेटिशन में मैंने लिखा गया था। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये था कि मस्जिदों को जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या पुलिस अथॉरिटीज़ जो उकसा रही थी या काफ़ी ट्रबल कर रही थी, तो उसको कंटेन किया जाए और उनके ऊपर काफ़ी लोगों के ट्रस्टीज़ के ऊपर केसेस भी, एनसीज भी फाइल हुए, तो वो केसेस और एनसीज वापस ली जाए। ट्रस्टीज़ के ऊपर जो ये 24 में से उनके ऊपर एक्शन हो चुका है, उनके सब पे हुआ है, उनके ऊपर भी काफ़ी ट्रस्टीज़ पे हुए हैं और दूसरे मस्जिदों के भी। मैं आता हूँ आपके पास। सना जी, आप ये बताइए कि कल कोर्ट में क्या हुआ? कल कोर्ट में ये मैटर लिस्टेड था एंड थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। हाँ, कल कोर्ट में ये मैटर लिस्टेड था एंड 4 ऑब्जेक्शंस फाइल्ड हुए हैं, जिसका रिप्लाई हमें 4 हफ्तों में देना है। 2 हफ्ते उन्हें लगेगा, हाँ, जब फाइल होगा तो बताया जाएगा इस बारे में। 2 हफ्ते उन्हें लगेगा अपना ऑब्जेक्शन फाइल करने में एंड उसका रिप्लाई देने में हमें और 2 हफ्ते लगेंगे। तो 4 हफ्तों बाद इसकी हियरिंग होगी एंड जस्टिस आलोक आराध्य एंड जस्टिस मारने ने कहा है कि दोनों पार्टीज़ को इक्वली वो सुनेंगे एंड इक्वली जस्टिस सर्व किया जाएगा। मैं चाह रहा था कि आप वो बताएं कि क्या ऑब्जेक्शंस आए थे। वो रिप्लाई होने के बाद हम आपको नहीं, कोर्ट में क्या ऑब्जेक्शंस हुआ? कोर्ट में 4 ऑब्जेक्शंस थे, जैसे जो भी ऑडियो क्लिपिंग वायरल हुई थी। हाँ, ऑडियो क्लिपिंग पे आते हैं, पहले आप ऑब्जेक्शन बताइए फिर उस पर क्लिपिंग में बात करते हैं। ऑडियो क्लिपिंग की बात थी एंड लोकस ऑफ द पिटिशनर के ऊपर जी किस अथॉरिटी से, जैसे उनके ऊपर बोला गया है कि वो एक्सटर्न है एंड उसके बावजूद भी ये माना गया है कि 4 जुलाई को he came to Bombay and he signed the affidavit. हाँ। तो were you aware of all this thing? क्योंकि एज एन एडवोकेट were you all aware कि जो पेटिशनर हमारे पास जब आए थे
तो पेटिशन हमारे पास खुद नहीं आए थे, हमारे से उसके ऑडियो कॉल्स वगैरह हो रहे थे। अच्छा। टेली कम्युनिकेशन के जरिए से वो हमारे साथ जुड़े रहे। उनके जो कलीग्स पेटिशनर थे हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुए, हाँ। रूबरू हमारा उनसे सामना हमारा नहीं जो भी हुआ। कॉन्वर्सेशन हुआ है अभी तक वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक। तो बट ये बात तो है कि उन्होंने एफिडेविट साइन की है, दैट इज तो ट्रू। बट वो आके उन्होंने साइन करने के और भी तरीके हैं। हाँ, तो वही आपने कोर्ट को कल बताया नहीं कि तो क्या वो था। कोर्ट को हम वो हम रिटर्न में reply देने वाले देंगे। हैं, रिटर्न में देंगे, रिप्लाई में देंगे, तो आपको भी पता चलेगा। तो यानी आपका कह रहे हैं कि वो वहाँ पर नहीं आए थे, उनको ये प्रोसिक्यूशन ने थोड़ा सा गलत मैसेज दिया है। यस डेफिनेटली। जी, ऑडियो वायरल की बात करते हैं कि आ जाओ सब लोग, टोपी पहन के आ जाओ हाई कोर्ट में, आप एडवोकेट हो, इज इट राइट? देखिए किसने किया बात की बात? जी जी, क्या आप है, ये जो- आप एडवोकेट है मैडम, आप भी एडवोकेट है। हम जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है, जब सबको मालूम ही नहीं था कि बाहर कितने लोग हैं। जस्ट जुडिशियल लेवल गेट प्रेजुडाइज विद नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द कोर्ट। एक्ट जो लॉ एंड ऑर्डर को वायोलेट करता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जी, तो किसने वायरल किया था, कुछ पता चला ऐसा? ये कौन वायरल नहीं, उस किया बारे था? में तो फिलहाल कोई जानकारी ये तो उन्हीं की नहीं आवाज़ है। थी ना, आपके पिटिशनर की। पेटिशनर ने क्या हुआ था कि काफ़ी माहौल गर्म था और पेटिशन लगी माहौल तो वो जो गर्म था। कोर्ट में ये बताया गया कि माहौल सिर्फ इस ऑडियो क्लिप की वजह से ये हुआ, क्योंकि बुलाया गया, एकदम डिस्ट्रेस कॉल दिया गया कि आप लोग आइए, यहाँ पर आइए, हाई कोर्ट में आइए, टोपी पहन के आइए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि मैंने बुलाया ऑडियो गया था। ऑडियो कॉल हाँ, ऑडियो है हाँ, मेरे पास। मैं थोड़ा सा उसको मैं अभी कुछ थोड़ा सा बजा देता clarification हूँ। देना एक चाहूंगी। मिनट, मैं यहाँ पर अभी आप सुन सकते हो ऑडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। 7 अगस्त सुबह 10 बजे बॉम्बे हाई कोर्ट कमरा नंबर 62, जिनको दाढ़ी नहीं है वो भी टोपी सर पे रख के पहुंचे बड़ी तादाद में। 7 अगस्त सुबह 10 बजे कमरा नंबर 62 सेकंड फ्लोर में आप पहुंचे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, वो चाहते थे कि जो भी हमारे कौम के लोग हैं जो इस बारे में आवाज़ उठाना चाहते, तो उनसे वो थोड़ा सहानुभूति और सपोर्ट चाहते थे कि अगर किसी तरीके का सपोर्ट उन्हें मिले, तो कोर्ट को वो एक मैसेज देना चाहते थे इसके थ्रू कि और भी लोग उनसे जुड़े हैं। सिर्फ ये 24 मस्जिदों का मामला नहीं है, ये पूरी एक कौम का मामला है। तो मस्जिदों को बुलाया था, आम पब्लिक को बुलाने का क्या मकसद था? उन्होंने ये तो वहाँ- कोर्ट ने, आपने देखे ना नहीं, देखिए, अभी- चीफ जस्टिस ने कैसे इनको स्ट्रिक्टली लिया है कि भाई ये क्या है, कोई है क्या, यू आर कॉलिंग। अच्छा, 22,900 ये फिगर क्या है? ये सिग्नेचर्स की बात हो रही है। 22,900 लोगों को बुलाया नहीं गया था। वही कि आप उसमें, हाँ। आके- क्या आप था, जरा आके clear करें ना। अटेंड करें हियरिंग। ऐसी कोई अगर आप ऑडियो भी सुन रहे हैं, आप चलाने की बात कर रहे हैं, तो आपने उसमें सुना नहीं, वो होगा तो कि हम उन्हें- पब्लिक के लिए क्लियरेंस करने। 22,900 पीपल को बुलाया नहीं गया था कोर्ट में। उनकी सिग्नेचर्स है पिटीशन पे, अच्छा। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक इंसान या 24 मस्जिद का क्योंकि नहीं है, वीडियो में मामला तो एक 100 लोग बड़ी भी नहीं कौम होंगे का मेरे है। ख्याल से, 100-150 लोग भी नहीं थे जो मैं वीडियोस देख रहा था। जी, जो आपने, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो जैसे आपने- 29,900 में हाँ, तो जैसे आपने देखा हो कि रेस्पोंडेंट ने कहा है कि इन लोगों ने थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है हाई कोर्ट को। 22,900 लोगों को इन लोगों बोलो ने वो अटैक सेम करने फिगर के लिए इट्स केम इन द बुलाया। ऑर्डर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप वहाँ पे होंगे, आपने किसी को मतलब किसी से नहीं, आपको पता दैट केम इन द चला हो- ऑर्डर, नो? हाँ, दैट्स केम इन ऑर्डर, दैट्स राइट। बट हम भी वहाँ पे थे, तो हम इस बात के वी आर द आई विटनेस, या वीडियो तो वी पता आर द आई है विटनेस। जी। एंड आपने वीडियो भी देखा होगा, तो 100 से 100 100 मुश्किल से 100 होंगे। मुश्किल से 100 लोग होंगे। तो ये गुमराह करने की कोशिश की गई है, केस का रुख बदलने की कोशिश की है। केस हमारा लाउड स्पीकर तक सीमित है, लेकिन केस में पिटिशनर के 4 बात जो उनकी बातें हैं, जो जी। भी 4 केसेस है, देखिए उन्हें ऑफेंडर बताया गया है कोर्ट में, बराबर। क्रिमिनल बताया गया, जबकि बराबर। अभी तक वो कोर्ट से कन्विक्ट नहीं हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, ऑफेंडर जो एक्सटर्नल का ऑर्डर रहता है उसमें कोर्ट कन्विक्ट नहीं होते, वो एफआईआर पे लोग बना देते हैं। नहीं, बॉम्बे मैं में externment की बॉम्बे में बात- इमरान भाई यही रहता है, जी, जो तड़ीपार जो होते हैं उनको 2 एफआईआर होते हैं, तो उनको 3 एफआईआर होते तो तड़ीपार कर देते हैं बॉम्बे से। ये ऐसा सिस्टम उसमें कोर्ट में वो नहीं रहता है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है इमरान भाई। हाँ। सही है इमरान जी भाई? जी, जो 4 एफआईआर उनके पास हाँ। जो लगे हैं 2015, 2016 का है, 18 का है। तो उसमें वो ड्रग जो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट या ड्रग लॉर्ड्स या ड्रग सप्लायर्स जो थे, उनके अगेंस्ट में वो मूवमेंट चलाते हैं कि ड्रग ठीक ना है। ले। तो 1-2 एफआईआर वो हुई है, और अभी जो एफआईआर जनवरी और अप्रैल में जो एफआईआर हुई है 2025 में, वो लाउड स्पीकर के लिए कंसर्न में, जी। वो रोकने के लिए, पुलिस को रोकने के लिए वो एफआईआर 2 हुई। जी, तो ये तो जब हम एफिडेविट भरते हैं यस, या हाई कोर्ट में पीआई डालते हैं, Yes. तो अपन तो सब बताते हैं ना, पहले से ही बता देते हैं ना नहीं, क्या ये है, नहीं बताते? बिल्कुल, नहीं वैसे कोई बताने अच्छा। की जरूरत नहीं मैं जस्ट पड़ती। फॉर्मेलिटी पूछ बट रहा हूँ। अभी जैसा रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट लीडर ने, कंथारिया मैडम ने जो कहा है, तो उस कंसर्न में जब उन्होंने वो कहा, तो जज साहब ने ये भी कहा कि ये पिटीशन ख्वाजा गरीब नवाज एसोसिएशन की तरफ से है, ये इंडिविजुअल की तरफ से नहीं है, ऐसा जज साहब ने। तो ये जो 24 लोग थे, ये वर द मेंबर ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी? नो, दे वर They were individual capacity. जनरल
इंडिविजुअल मॉस्क जो चला रहे हर एरियाज में। उनके मस्जिदों से लाउड स्पीकर को निकाला गया, तो अब उनको भी तो कोई सोर्स चाहिए ना जहां वो जाके ये सारी चीज़ें अपील करे। तो उन्होंने इनको अप्रोच किया, ख्वाजा गरीब नवाज फाउंडेशन को अप्रोच किया कि हमारी ऐसी कंप्लेन है, हमारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल दिए गए हैं। एंड जहाँ तक आपने देखा होगा, अगर हम नॉइस पोल्यूशन एक्ट की बात करते हैं, नॉइस पोल्यूशन एक्ट 2000 एंड एनवायरनमेंट एक्ट 1986, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो परमिसिबल लिमिट डे टाइम पे 55 है, नाइट टाइम पे 45 बराबर। अगर हम मॉर्निंग की अजान की बात करते हैं जो सुबह में होती है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ठीक है, हम अपने डेसिबल्स जो है वो परमिसिबल लिमिट पे रखें, 45 पे रखें, लेकिन लाउड स्पीकर निकालना मुझे ऐसा लगता है कि और यह मदनपुरा का केस देखिए, वो तो डायरेक्ट घुस के ऐसा लग रहा था कि मिलिट्री आ गई और इतने सारे हो गए, उन्होंने कंप्लेन भी की है उसके बारे में। ये मुद्दा सबसे बड़ी बात है सिलेक्टिव बैनिंग का। सिलेक्टिवली एक ही कम्युनिटी को टारगेट करके ये बैन किया गया आप कुछ कहना चाह रहे हो? बाकी फेस्टिवल और सेलिब्रेशंस को देखे, जहां हम बात कर रहे, मैं किसी धर्म के बारे में कोई अगेंस्ट बात नहीं बोलिए कर रही बोलिए। हूं, लेकिन ये ऐसा मेरा सोचना है। मैं देखता हूँ, मैं हमेशा जब से इंटरव्यू लेता हूँ, मुस्लिम नेताओं का लेता हूँ, एडवोकेट्स का लेता हूँ, तो बच के बात करते हैं। उन लोग कैसे बात करते हैं, जैसे किरीट सुबह मैं मस्जिद का उतार के रहूँगा, हमारे इसमें कोई बात नहीं कर पाता। अभी आप भी बात कर रहे हो, तो मैं किसी दूसरे धर्म की नहीं बात करी, गिव द प्रूफ के सर ये तो कोई यहाँ पर है, ये मंदिर में चल रहा है, ये मंदिर में चल रहा है, ये क्रिश्चियन में चल रहा है, ये कीर्तन में चल रहा है, मगर हमारे लोग ज्यादा बचते। तो हम किसी धर्म को यहाँ टारगेट नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे। बात यह है कि अगर आप गणपति फेस्टिवल को देखें, दही हंडी फेस्टिवल को देखें, आप होली को देखें, रंग पंचमी जिसे कहा बहुत सारे त्योहार है। हाँ, तो अगर आप वहाँ पे देखें तो वो लाउड स्पीकर मूविंग व्हीकल में ले जाते हैं, ड्रम के साथ, मेटल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और भी चीजों के साथ, बहुत ही जोर जोर से गाने बजते हैं। ये तो वो किसकी शादी में भी बारात निकलती है, आप देखते हैं कि कितना एक ऐसा देश है जहाँ पे लाउड स्पीकर की जरूरत पड़ती है हर इसमें। और वो तो आप छोड़ दीजिए कि अगर आप सिर्फ एक मुअज्जिम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर ये कह दिया जाए कि लाउड स्पीकर आप ना यूज़ करें, एक मुअज्जिम एक वक्त की अजान के लिए वो अगर चिल्लाएगा, ऐसे वो दिन में 5 मरतबा कर रहा है और उसे वो 365 दिन करना है, तो ये उसके गले को तकलीफ देगी, ये उसको हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। हेल्थ की भी बात है। और बहुत सारे जगहों पे मस्जिदें वगैरह बहुत दूर होती है जहाँ से जो लोग रहते हैं, जो मस्जिद की तरफ जाते हैं। बट इसमें बताया गया कि दूसरों को जब तकलीफ हो रही है, ऑब्जेक्शन उठ रहा है, ऐसा बताया, ऐसा एक सीन क्रिएट किया गया कि भाई सुबह सुबह जो है नमाज का अजान के टाइम पे दूसरों की नींद उठती है, ये होता है। खैर वो तो एक चल रहा है, वो तो एक बहाना था, सदियों से चले आ रही, कोई कल से कोई ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट आने के बाद से नहीं, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आए, ऐसे आते रहते हैं। अभी जैसे बिगड़ी का ऑर्डर है। अगर आप पॉलिटिकल रैलीज को देखें, चलिए अब हम उस पे आते हैं, अगर हम पॉलिटिकल रैलीज को देखें तो लाउड स्पीकर का यूज वहाँ भी हो रहा है, 50 गुना ज्यादा, कि जो एक जनता वहाँ पे क्राउड जो जमा हुआ है, जो आवाम वहाँ की ज्वाइन हुई है, ठीक है, स्पीच सुनने के लिए जिस भी नेता का, तो क्या ये पॉसिबल है उनके लिए 55 डेसिबल्स पे डे टाइम पे अपनी स्पीच उनके कानों तक पहुंचाना? मैं तो सुना हूं कि मैं तो ये सुना हूं, ये जो डेसिमल लिमिट है, ये इमरान भाई में जो बात करेंगे इतनी दूर पे नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है। और ऊपर से ट्रैफिक हॉर्न, पब्लिक की आवाज, तो ये सब रहता है। अगर आप पेटिशन में देखेंगे, पिछले पेटिशन में भी जो नेहरू नगर से फाइल हुआ था, जो 2 कंप्लेंट्स फाइल हुई है 2 सोसाइटी से जिसपे ये सारा मुद्दा चला है, तो अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि नॉइस पोल्यूशन जनरल वेलफेयर से कनेक्टेड है एक इंसान के, ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो मतलब अपने हेल्थ को अच्छा रखे, ज़्यादा आवाज़ उसे ना आए। तो हॉन्किंग के बारे में क्या कहना है? तो आप जे सिग्नल पे खड़े हो जाओ, जे सिग्नल पे आप खड़े हो जाओ, भेंडी बाजार सिग्नल पे आप चले जाओ, आपका तो मेरे ख्याल से वो लाउड स्पीकर ही फट जाएगा, वो डिवाइस ही फट जाएगा। ऊपर से अगर आप मैं आपको बताऊं, एक्टिविस्ट है, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, हमने यहाँ पर जे सिग्नल पे कराए थे, वो कह रहे हैं दिस नॉइज इज इक्वल टू, इन्होंने कैलकुलेशन किया है उस इंस्ट्रूमेंट, इज इक्वल टू अ प्लेन जो उड़ता है ना, उड़ते टाइम जो नॉइज इंजन, वो तक उन्होंने बताया कि इतना है। खैर दूसरी चीज़ पे आते, ये तो 2 चीज़ हो गया, तीसरा क्या था, और एक तो FIR 4 थी, एक तो इनका तड़ीपार का था, लोकस का था, और चौथा यही था जी। अभी तो जब ये मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, जब ये ऑब्जेक्शन आ रहा था तो आपने इसको रिटेलिएट नहीं किए, मतलब बात नहीं की कि नहीं? हम उसका रिप्लाई देने वाले हैं 2 हफ्तों में। नहीं सर, क्या होता है, कोर्ट में एक चीफ जस्टिस का कोर्ट है, काफ़ी कोर्ट भरा हुआ था, फुल कोर्ट, एंड सेकेंडली उसमें जब कोई एक रिस्पोंडेंट अगर बोलता है तो हम दूसरे को एडवोकेट उसको मेडल बीच में नहीं कर सकते, उसको रुका नहीं सकते। तो जज साहब ने सुना, बोला ठीक है, आप अगर है तो आप ऑब्जेक्शन जो है वो आप फाइल कर दीजिए और पिटिशनर उसका रिप्लाई फाइल करेंगे, तो ये नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल सिस्टम है। आपने पार्टी बनाया है,
5 पार्टीज बनाए हैं, यस यस जिसमें से तो स्टेट है और एक मुंबई डीजीपी है और मेरे ख्याल से लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर और चेयरमैन को आपने दिया। हम लोगों ने ये बहुत 5 यूजुअली बहुत कम होता है, मतलब कोई हम लोगों करता ने, नहीं है। सर 5 लोगों को पार्टी बनाया। फर्स्ट हमने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन रिगार्ड टू चीफ सेक्रेटरी बनाया। दूसरा हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को बनाया है। थर्ड हम लोगों ने स्पीकर ऑफ लोकसभा और फोर्थ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और फिफ्थ महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये 5 लोगों को पार्टी, क्योंकि ये 5 कंसर्न इससे आते हैं। फर्स्ट तो चीफ सेक्रेटरी है जो महाराष्ट्र के होल एंड सोल जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वो जी वो तो पता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है होम डिपार्टमेंट वो देखते हैं। हमने डीजीपी को कोई पार्टी नहीं बनाया था, ना पुलिस को पार्टी बनाया था। अब मेरा वही सवाल आता है, आप कंप्लीट कर दीजिए कि हम लोगों का जो कंसर्न है, हम लोग का कंसर्न स्पेशल कुछ लॉज में अमेंडमेंट ये आते वहाँ पर आते हैं, हम वहाँ पर आते हैं। यस स्पीकर ऑफ लोकसभा को Yes. आपने पार्टी बनाया, Yes. स्पीकर ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या ये क्या मूव था? बिकॉज नॉइज पोल्यूशन का जो अभी डेसिबल लेवल है, और नॉर्मली जो यूएनओ का जो डेसिबल लेवल है वो 68 है, 68 डेसिबल है। तो इस वजह से, और फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी हायर डेसिबल पे चलता है, 86 80 ऐसे लेवल पे चलता है। तो अभी वो हिसाब से अगर जो बिल वगैरह या एक्ट वगैरह पास होता है तो पहले वो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। तो हमें कुछ संशोधन करें तो ये पीआईएल का जो भी पॉजिटिव रिजल्ट हम तो चाह रहे आए, उसके बाद हम वो प्रेयर में हम चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक प्रेयर और ऐड करके कि भाई इसका जो डेसिबल लेवल जो है उसके जो चेंजेस मॉडर्न सोसाइटी में जो चेंजेस होना चाहिए वो चेंजेस करें। इसलिए हम लोगों ने उसको पार्टी बनाया, ताकि लोकसभा और राज्यसभा में वो बिल जब जाए तो ये कोर्ट ऑर्डर के साथ में जाए और वो वहाँ पे पार्लियामेंट में पास हो। मुंबई पुलिस लाउड स्पीकर निकाल रही है, यस जैसे मदनपुर में आया कि अंदर घुस के निकाले, तो वाई नॉट मुंबई पुलिस कमिश्नर, वाई नॉट डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र के, इनको भी डायरेक्ट पार्टी क्यों नहीं बनाया गया? सर देखिए, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो है, क्योंकि वो ही आती है मस्जिद में लाउड स्पीकर निकाल। पुलिस का ही इन्वॉल्वमेंट है, बट उनको जो ऑर्डर देते हैं वो डीसीपी देते हैं, और डीसीपी को ऑर्डर देते हैं कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी, और स्टेट के चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स देते हैं। तो हमारी जो है बातें वो उनसे है, गवर्नमेंट से है, कि गवर्नमेंट ने ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस निकाला है कि भाई आप लाउड स्पीकर निकालो जी, सिर्फ मुस्लिम रिलीजन्स के लिए। वो लोग तो कह रहे हैं दूसरे रिलीजन के लिए भी हमने किया है। बट ऐसा एक कुछ अगर नहीं। जैसे मैंने देखूँ, जैसे आपने बोले कि पेनल्टी लग चुकी है, एक लॉ पॉइंट से देखा जाएगा कि आपने कहा कि कुछ मस्जिदों को फाइन हुआ है, पेनल्टी Yes, लगी yes. है, कितों पे एक आध पे एफआईआर भी Yes, बनी yes. है, तो फिर डायरेक्ट पार्टी तो बनता ही था ना, क्योंकि बिकॉज डायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व। नहीं सर, ये जो हमारा जो पीआईएल जब हमने फाइल किया उसके बाद से परेशानी मस्जिद वालों को ज़्यादा हो गई अच्छा, है। अच्छा। और पीआईएल के एक दिन पहले, जिस तक कल हियरिंग हुई है उसके एक दिन पहले मस्जिदों वालों को 24 मस्जिदों वालों को फ़ोन गया है। उन लोगों को फ़ोन जाके ये कहा गया है कि भाई अब आपके पेपर्स ला के जमा करो मस्जिद के। तो इनको तक परेशान किया गया, तो ताकि इसके पहले कुछ नहीं बोले थे उसके उन्होंने? पहले इस कुछ नहीं बोला petition में गया। अगर आप देखें तो उसमें क्लियरली ये मेंशन है, जो नेहरू नगर एंड दूसरी सोसाइटीज़ ने जो कंप्लेंट फाइल की थी उसमें उन्होंने लिखा है कि पुलिस इन एक्शन है, मतलब पुलिस इस बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है लाउड स्पीकर के रिलेटेड। वो लाउड स्पीकर के बारे में जाके कुछ बोल नहीं रही है मस्जिदों को कि आप निकाले, इससे हमें तकलीफ हो रही है। इस वजह से पुलिस अब ज़्यादा एक्शन में आ चुकी है। ये कौन ये सी पिटीशन की PIL बात होने कर के रहे हैं? बाद प्रीवियस जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो पिटीशन, जनवरी 2024 में उसका Criminal डिसीजन आया था petition. कोर्ट का। हम्म। 2021 की पिटीशन थी। अच्छा, उसी- वो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था हाँ, वो, बस उसी के बेस पे सब चल रहा है। हाँ। इसके उसी पहले के गुजरात बेस पे। हाईकोर्ट का डिसीजन है, उसने लाउड स्पीकर को परमिट किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन है। जेकब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला हाई कोर्ट का, उसमें भी उन्होंने अलाउ किया है कि आप लाउड स्पीकर यूज करें, एक अच्छा। डेसिबल मेंटेन करें, मेरे ख्याल लेकिन से loudspeaker आप use कर सकते अगर डीजीपी महाराष्ट्र एंड मुंबई को भी रखते तो अच्छा रहता, क्योंकि दे आर द डायरेक्ट, इनसे ही हमको प्रॉब्लम है। नो बट सर, तो- जो प्रॉब्लम जो उनके जो सुपीरियर्स है, जैसा मेरा सजेशन है, अगर आप आगे मिनिस्टर्स- कर सके तो आप अपने Yes. सीनियर से भी बात कर सकते जी, हैं। जी, कहते हैं। जी, जी। अच्छा, ये तो हो गया। वे आज की तारीख में कल का जो मैंने ऑर्डर देखा उसमें से तो अजान की कुछ बात ही नहीं हो रही, लाउड Yes, स्पीकर की बात ही yes, नहीं हुई, yes. उसमें सिर्फ मेंटेनेबिलिटी ऑफ पीआईएल की बात हो रही है। Yes. कुछ बताएंगे मैम इसके बारे में? हाँ, क्योंकि रेस्पोंडेंट ने जो 4 ऑब्जेक्शंस उठाए
अभी कल के हियरिंग में तो उसी के बारे में बात हुआ है। आगे इस केस को देखा जाएगा जब हम उस ऑब्जेक्शंस का जब हम रिप्लाई फाइल करेंगे तो उसके आगे देखा जाएगा। यानी कुछ लोग को ऐसा था कि पुलिस ने नोटिस, कोर्ट ने ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, मैं कुछ ऐसा शायद मैंने एक आध क्लिप देखा। एक्चुअली रेस्पोंडेंट का ये कहना था, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्टार्ट किया कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट बट इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिसिटी। उन्हें लगा कि जो भी लोग बाहर गैदर हुए हैं वो एक पब्लिसिटी स्टंट है। बराबर, ठीक है, ये बात हुई कोर्ट में? यस यस, ऐसा उनको लगा। नहीं, बात हुई, रिस्पोंडेंट ने बोला है जी कि ही इज नहीं, उन्होंने तो शुरू किया कि ही इज एन एक्सटॉर्शनिस्ट। हाँ, और जो भी 4 एफआईआर है उसमें कोई एक्सटॉर्शन का सेक्शन नहीं है, वो मारामारी का सेक्शन है 323 324 अच्छा। और 1961 है। वो तो अभी अगली रिपोर्ट में आ जाएगा ना पूरा। आप बिल्कुल, अगली जो अपना जवाब मांगा है, मेरे को ये पूछना था कि कोई मस्जिद की तरफ से अपने को तो कोई ये भी केस को गुमराह किया गया है। पहली हियरिंग में मुझे ऐसा जहां तक लगता है कि इस केस को गुमराह किया गया है। मैटर है लाउड स्पीकर का, लेकिन पेटिशनर पे सारी बट बातें पीआईएल में तो यही होता है ना, मेंटेबिलिटी तो पहले देखी जाती है, लोकस देखा जाता है, ये तो Second thing- बेसिक लॉ है। बिल्कुल। सेकेंड थिंग हमारी इसमें एक ये बात है नहीं कि नहीं, मैं भले मैडम से वो- बात जी। करो। मैडम जो आपने बोल रहे कि हाँ। गुमराह, मैं मानता हूँ कि कुछ गुमराह किया, मगर बेसिक अगर फर्स्ट आप देखोगे पीआईएल का मेंटेबिलिटी पे बात होती है, लोकस पे बात होती है। व्हाट इज योर लोकस? बात से हुई ना कि हर पीआईएल में, पब्लिसिटी हर पीआईएल में जो है लोकस पहले ही रहता है। इमरान भाई, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी, कि मेंटेबिलिटी तो वो रहता ही है। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग ने पिटीशन डाल दिया, अभी 2 हफ्ते बाद उनका ऑब्जेक्शन आएगा, आप लोग ये करेंगे 4। अब आते हैं एक पिटीशन, इसके पहले रिट पिटीशन क्रिमिनल फाइल हुई थी एडवोकेट मूछाला साहब पे। ये मेरा एक पर्सनल सवाल है आप लोग से। अब मेरे ख्याल से आप लोग से बहुत सीनियर है वो, बिल्कुल बहुत सीनियर। उनका एक पिटीशन ऑलरेडी था जो कोर्ट में 2 बार हियरिंग हुई है, जिसमें मैं भी मौजूद था उधर। तो आप लोग ने उनसे कुछ आइडिया लिया कि सर हम पीआईएल डाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कुछ अपने एक मिनट में कंप्लीट माय क्वेश्चन। सवाल ऐसा होता कि मूछ वाला साहब आपने किया है कि नहीं पता है, मगर मैं सवाल रखना चाहता हूँ कि सर हम लोग ये पीआईएल फाइल करना चाह रहे हैं, ये पीआईएल से आपको जो रिट पिटीशन है इसमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, या कुछ इससे सलाह मशवरा हुआ? जी सर, क्या हुआ था जब ये मूवमेंट चालू हुआ लाउड स्पीकर निकालने का, तो मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रस्टीज़ और यूसुफ साहब ने मूछाला साहब के जो पेटिशनर थे वो केस के कौन थे वो? विक्रोली मदीना मस्जिद मस्जिद विक्रोली के जो ट्रस्टीज़ थे उनसे कहा था कि भाई हम साथ में मिलके करते हैं, बट उन्होंने वो चीज़ को मना कर दिया। और फिर ये सिग्नेचर्स ले ही रहते लोगों से, इनकी टारगेट था कि मैं 5 लाख। यानी मूछ वाला साहब ने यूसुफ अंसारी का मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। हाँ, जो पेटिशनर्स रीजन थे क्या उनको बताया? कांटेक्ट किया गया, यूसुफ अंसारी साहब ने उनको कांटेक्ट किया था, बोला था हम साथ में मिलके करते, इशू ही है। तो उन्होंने वो चीज़ को मना कर दिया था कि नहीं, बोले हम लोग हमारी करेंगे। ठीक है, वो तो मना, वो अपना उन्होंने शुरू कर दिया। वही साइमल्टेनियसली जो यूसुफ साहब थे, जो हमारे पेटिशनर है, उन्होंने लोकल लेवल पे सिग्नेचर्स लेना शुरू कर दिया था। तब हमारे पेटिशन जब हम फाइल किए तो 22,900 सिग्नेचर थे। उसके बाद भी और काफ़ी सिग्नेचर्स ऐड हुई है जो हमने पेटिशन में अभी तक ऐड नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एडवोकेट से, आप भी मैडम, वो क्या कोर्ट सिग्नेचर कैंपेन से प्रेजुडाइज होता है? देखिए अब जहाँ तक इसकी बात है तो ये बात नहीं है, ये बस एक तरह का सपोर्ट है। किसको सपोर्ट है? एक कौम के लिए सपोर्ट। अच्छा, बट मेरा सवाल ये कि कोर्ट प्रेजुडाइज होता है क्या? सर देखिए, जो कि भाई नहीं यार इतने लोग हो रहे, कोर्ट तो कभी ऐसा इस चीज़ में प्रेजुडाइज होता नहीं। दे टेक इट इन द रॉन्ग वे कि यार आप मेरे पास आए हो, कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में, और ये सब चीज़ चल रही है, तो कोर्ट टेक इट इन अनदर वे। सर जी, जो फंडामेंटल राइट जैसा कुर्ला के जो पेटिशन राइट्स है, की नहीं बात कर रहा हूं। उसमें 2 लोगों ने, ये पब्लिक, ये पीआईएल है, पीआईएल इटसेल्फ बोलता है कि ये वो पेटिशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट पे बात की जाए। जी। तो यहाँ पे हमने इसके द्वारा पब्लिक का इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश की है, कितने लोग इससे जुड़ सकते, कितनों को तकलीफ मगर है। यहाँ तो बात आके एक पिटीशनर पे अटक गई पूरी। जो भी आपने जैसे 22,900 सिग्नेचर्स लिया, जो भी एक माहौल बनाया गया, यानी एक वो चीज़ करे, एक मूवमेंट चलाया गया, मगर यहाँ तो सिर्फ एक लोकस पे आके पूरा चीज़ अटक गया। लेकिन सर अभी ये फर्स्ट ही था ना, फर्स्ट सर, और एक आगे केस बात और और एक होती चलेगा। कि वो लोकस पे कहा गया रिस्पोंडेंट ने, वो बात तो सही है बिल्कुल, जो चीज़ है वो हकीकत है, बट उन्होंने जो भी बहुत बोला है तो बहुत सी चीज़ें तो इट्स नॉट करेक्ट। अभी एक हम करेंगे, बट हम यही चाहेंगे कि ये अगर पेटिशन अगर हम फेल होते तो पेटिशनर का लोकस अगर होता तो जज साहब को लिबर्टी थी, वो इमीडिएटली डिसीजन दे देते और रिजेक्ट कर देते। मौका मिला ना भाई, अभी तो मौका मिला। कोई पीआईएल का पेटिशन अगर मगर लोकस एवरीथिंग पीआईएल इज डिपेंड अपॉन लोकस। पहले पूछा जाता है आप कौन हो। यस, मैं अगर पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट में जाऊंगा तो पूछेगा आप कौन हो, ये तो आपको पता है। फर्स्ट चीज ही वही ही इज अ रहती है। सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मगर मैंने कल जब मैं कंसर्न था कि इनकेस लोकस पे अगर इनका कैंसिल हो जाता है यस, तो
जो क्रिमिनल पिटीशन फाइल थी वो मेंटेन रहती है कि नहीं। तो मुझे कल थोड़ा सा जानकारी मिली है कि वो मेंटेबिलिटी रहेगी। अब वो जो यहाँ पर पिटीशन था, क्योंकि जब ये हो रहा है वो हाँ क्लब कर लिए ना उन्होंने, क्लब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे जो जज अगस्त की जी है जी और ये 7 अगस्त को कल नहीं, था। तो अभी 1 महीना और बढ़ गया ना वो तो। हाँ, एक हाँ, महीना हाँ, आपको हाँ, 4 वीक की वजह से बढ़ गया। और उन लोग है ना 2 दिन बाद ये डालने वाले थे एडवोकेट जो मूंछवाला साहब के। और ये देखिए खाली मूंछवाला साहब नहीं थे, ये पूरे बहुत सारे लोग बैठे थे। और जैसे एडवोकेट मुबीन सोलकर थे, उनके पास कोई तीसरा आदमी गया था, एक पॉलिटिशियन गए थे, मुझे पता है, मुझे पता रहता है। एक दूसरा आदमी था, उसके पास पटिशन गया था, एक तीसरा आदमी था, उसके पास कोई गया था। तो ये सब बैठ के एक फैसला किया गया और मूंछवाला साहब को लीड करने दिया गया इसमें कि नहीं सर आप लीड कीजिए, आप सीनियर है। और मैं भी कोर्ट में मौजूद था, वहाँ पे बहुत पॉजिटिव बात हुई थी। जज साहब ने ये कहा था कि मंदिर में जो बचता है तो क्या लोग परेशान, यहाँ तक कि उनका ओरल सबमिशन यही था। तो हमको ऐसा लगा कि यार बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा, वो चल रहा था। उस बीच ये PIL आता है। अब ये PIL अगर जाता है तो कितना जो इसके ऊपर जो कितना वो हो जाएगा आपको लगता है? सर देखो, ये जो PIL थी, ये PIL की मूवमेंट तो 3-4 महीना पहले से चल रही थी। हम लोगों ने फाइल जुलाई में किया था, 5 जुलाई को किया था। और उसकी जो हियरिंग आई, जो आपकी रेट पिटिशन की हियरिंग है, वो तो नॉर्मली जो हियरिंग आई तो उसमें हमको कोई कंसर्न नहीं था। वो नहीं, अपन तो देखता है ना कि भाई ये ऑर्डर यहाँ निकल रहा है, हमारे हाथ में कोई केस आता है तो हम रिफर करते हैं सर, जो कि petition- एडवोकेट मैम हम रिफर करते हैं कि यार ये हम PIL डाल रहे हैं, क्रिमिनल रेट पिटिशन ऑलरेडी फाइल है, ये जज ने ये सबमिशन दिया है, हम ये डालेंगे। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर तो हमारा अभी ये process तो पहले चलो से- यूसुफ अंसारी को मूंछवाला साहब ने मना कर दिया, डैट इज ओके। आप लोग एज अ लॉयर, मूंछवाला साहब जो सीनियर है, आपने नहीं सोचा कि मैं उनसे सजेशन लूँ या आपसे? वो उनका क्लाइंट अलग होता है। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पूछना चाहिए, या पूछने से कुछ और फ़ायदा होता, या मतलब ऐसा कुछ अपने को आइडिया मिलता, या आगे आपका पूछने का प्लान है कि अपन सर कैसे करेंगे? देखिए सर, इसमें जो इन्होंने जो सिग्नेचर्स लिया था, ये 3 महीने से सिग्नेचर प्रोसेस चल रहा था। और इसमें इन्होंने ऑल ओवर बॉम्बे सिग्नेचर्स कैंपेन किया और इन लोगों ने लो लेवल पे किया, यानी ग्राउंड लेवल पे ये लोगों ने काम किया। तो मैं इसमें मूवमेंट जो की बात नहीं PIL कर का रहा। PIL की जो बात थी, तो इनका प्रोसेस तो 3-4 महीना पहले से चल रहा था। ये रेट पिटिशन सबमिट होने के पहले से मैं इनका प्रोसेस आपको चल ऐसा रहा पूछ रहा हूँ कि अगर मशवरा करते या आगे भी कर सकते हैं अपन, ऐसा नहीं कि हो गया, क्योंकि हमको एक मौका मिला और पिटिशन क्लब हुई है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारा देखो हमारा देखो, वैसा आज नहीं हुआ है, कुदरती वो पैसे जो है। तो आपकी टीम जो है वो मूंछवाला साहब की टीम को बात करे कि कैसे मूवमेंट करना है, कैसे अगर ये लोकस पे अगर ये हमारा कैंसिल हो जाता, PIL पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये लीड पिटिशन को हम कैसे सर वो कर सकते हैं, या जो भी हो तो शायद कौम के भलाई के लिए होगा। मैडम अगर इफ़ यू डोंट माइंड, अगर ये मेरा एक सजेशन है, बाकी आप लोग की मर्जी। बिल्कुल सर। बट एक बात सही है बट कि अगर कैंसिल करना होता चीफ जस्टिस को, तो कल को कैंसिल कर दिया होता। जी मेंटेनेबिलिटी की बात है, उसका रिप्लाई हमारे पास रेडी है, ठीक है ना। सर। वो और तो हमारे पास जो रिसर्च की बात है लाउड स्पीकर की, हमारे पास इतने सारा रिसर्च हमने करके रखा है कि इंशाल्लाह जज कन्विंस हो जाएंगे। नहीं, तो आपका जो भी रिसर्च है, अगर हमको मेंटेनेबिलिटी की बात भी हमने आप पूरा रेडी कर एज अ मेरे को ये लगता है कि आपको दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए ये सब दोनों कि भाई अगर आया ये आया तो हम ये करेंगे। क्या बोलते हैं भाई आपका? हाँ, जरूर। आप बोलिए, आप जरा कुछ बोलिए। देखिए, जहाँ तक आपने बात की है कि हमने मूंछवाला साहब से मशवरा की कि नहीं, पहला बात तो ये है कि हम अपने काम में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हमको हम पहले ध्यान नहीं देते कि कौन है, हम बस अपने काम पे ध्यान देते हैं। और जो क्लब किए हैं वो जब कल हियरिंग के लिए गए थे तभी हम लोगों को पता चला था कि क्लब किए। तो वो देखिए और उनको एक पता दिन था। हुआ है अभी जी तक। जी आप बोलिए, सॉरी। और अभी सॉरी, तब से लेकर अभी एक ही दिन हुआ है, तो हमें सलाह मशवरा करने का वक्त पहली बात तो मिला नहीं, लेकिन हाँ अगर मौका मिलता है तो ज़रूर हम करना चाहिए। देखिए और यही अभी तक चीज, ये इंडिविजुअल तरीके से चल रहा था, उनका रेट पिटीशन वो देख रहे थे। ये तो और पूरा हमारा ये तो पूरा एक PIL कौम था। की बात है हाँ, ना, हाँ, इंडिविजुअल तो लेकिन नहीं बोल अभी सकते ना अपन उसको। इंडिविजुअल लॉयर्स थे इसके लिए, हाँ, बट हाँ। अभी क्योंकि ये क्लब हो चुका है मैं एक together, एग्जांपल दूं आप लोग को। देखिए आप लोग का PIL था बराबर, मूंछवाला साहब को किसी ने बुलाया नहीं उधर, बट उनको पता था कि ये बात कोर्ट को बतानी पड़ेगी, क्यों कल को ऐसा नहीं है कि सर ये वहाँ हो रहा है, ये क्रिमिनल रेट पिटीशन फाइल की और यहाँ पर एक PIL फाइल करें। तो वो ऑलरेडी मौजूद थे। बिल्कुल। तो वो क्यों मौजूद थे? वो तो बोल सकते थे कि भाई ये इंडिविजुअल है, मैं नहीं करता, मगर वो मौजूद थे क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हमारे पिटीशन पे कुछ आएगा तो वो वहाँ पर खड़े रह के बात कर सकते हैं। वो ही वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ होगा तो वैसे मेरा बोलने का मतलब अगर मशवरे में खैर है, अगर हम नहीं, मशवरा बिल्कुल सही करें, बात बोल अगर रहे आपको हैं चाहिए तो मैं आप लोग की तरफ से नहीं, देखिए सर, मैं बात उसके कर लूँ। पहले PIL की डेट आने के पहले उनको पता था फाइल हो गए, काफी लोगों को नहीं तो पता वही था। खुद से गए ना, उनको उसके तो बाद बुलाया वो खुद नहीं। से मुझे भी कॉल आया एडवोकेट्स के कि भाई आप ऐसा कैसा कर रहे हो, हमारी रेट पिटीशन चल रही है।
तो अभी हमारा तो पहले से चल ही रहा था सिग्नेचर नहीं, हमारा तुम्हारा नहीं, बात अच्छे ऑर्डर लाने की है सर। हाँ, फाइलिंग तो ना हमारा मेरा चल है रहा ना आपका है। आउटकम की है। हमारी कौम में ये है कि ये सोचता है मैं करूं, ये सोचता है मैं करूं, खाली लेटर लेके खड़े हो जाते हैं। Yes. चाहे मिनिस्टर हो चाहे नेता हो, सीधा ऐसा लेटर मियाँ मुसलमान को दिखाने के लिए ये ऐसा मैडम हाथ पकड़ेंगे आप, ये पकड़ेंगे, या ऐसा लेके खड़े रह के फ़ोटो निकाल के छोड़ देते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन चलता है, चाहे वो नेता हो। मैं तो कितने इंटरव्यू में भी बोला हूँ, सारे मिनिस्टर, ये जितने भी मुस्लिम नेता हैं, ये पब्लिक को जो है ना घुमाते रहते हैं कि आज हमने इससे बात कर लिया, मुझसे बात कर ली। और जो बेड़ा गर्क होता है ना, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि लॉ प्रोसेस से कोई जाता नहीं है। अगर आप लॉ प्रोसेस से जाए, आप ये सब चीज़ पे जाए, मस्जिद पे मस्जिद बनाए जाते हैं, इलीगल बनाए जाते हैं, एमएलए बोलता हो कि कोई बात नहीं, 10 साल बाद 20 साल बाद वो मस्जिद के खिलाफ एक्शन होना चालू हो जाता, तो हम क्या करेंगे। तो बहरहाल मेरा एक सजेशन था, आप लोग ये बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ पर आके इस बात को क्लैरिफिकेशन किए। ऑल द बेस्ट ऑफ जी। हाईलाइट करना चाहूँगी कि जहाँ तक ये PIL जो मेन मुद्दा है हमारा लाउड स्पीकर का और नॉइस पोल्यूशन के रिलेटेड जो बातें यहाँ पे हो रही है, तो अगर आपने देखा हो तो आज तक का कोई ऐसा सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ या अभी तक की डेट में कोई ऐसा एविडेंस नहीं है किसी भी स्टडी में जो ये बताए कि लाउड स्पीकर में चलने वाली अजान से, जो दिन में 5 वक्त चल रही है, हार्डली 2 मिनट की एक अजान होती है और पूरे दिन भर में वो 10 मिनट के लिए चलती है। ठीक है, तो इससे किसी को कोई हेल्थ हजार्ड हुआ हो, किसी का लॉस ऑफ हियरिंग हुआ हो या ये तो पूरा उसमें आ गया ना, ये तो एनवायरनमेंट में आ गया ना, तो फिर इसमें हाँ, इंडिकुलर नहीं। अभी अपन ऐसा नहीं बोल सकते खाली हॉर्न बजाने से कैसा हो गया, गाड़ी की रेस देने से कैसा हो गया, फ्लाइट बनने से कैसा नहीं हो गया। रिट पिटीशन देखे तो उसमें ये चीजें हाईलाइट की गई है। यही तो कोर्ट के पास लेके गए, यही तो कोर्ट के पास गया कि भाई जो सिस्टम में जो कानून बनाया हुआ है आपका, इतना डेसिबल, उसमें आप आगे जबरदस्ती तो मत करो, उसको स्टेप लो। आप आके डायरेक्ट मस्जिद में घुस के दादागिरी करके ये निकाल रहे हो, इसीलिए तो सारे लोग गए हुए। हाँ, जो बाकी धर्म के लोग हैं जब वो अपना ओकेशन सेलिब्रेट करते हैं तो डेफिनेटली वो परमिशन लेते हैं लाउड स्पीकर के लिए। तो अभी जो हमारा एम है वो ये इंश्योर करना है कि हमें भी वो परमिशन मिले जी 10 मिनट के लिए हर दिन, ऑब्वियसली होना चाहिए। जैसे विद द हॉन्किंग का हेल्प ऑफ लेके लाउड स्पीकर। हर एक नॉइज स्टैंडर्ड होता है, हॉन्किंग का एक नॉइज स्टैंडर्ड है हर चीज़ का, कि कमर्शियल इंडस्ट्रीज में कि इतना तो लाउड स्पीकर का डेसिबल ये से लाउड स्पीकर का सिर्फ मस्जिद के लाउड स्पीकर को ऐसा मेंशन नहीं किया, लाउड स्पीकर बोला गया। सिर्फ लाउड अब वो लाउड स्पीकर स्पीकर चाहे शादी में लगे, चाहे वो मंदिर में लगे, चाहे गिरजाघर में लगे। अब इसको जो मिसयूज करके, जैसे नेता है किरीट सोमैया जी, जो अच्छा आपके पिटीशन में उसका नाम नहीं है, किरीट सोमैया को भी बनाता था पार्टी कि भाई तू आ जा, तू कहा हिंदू मुस्लिम कर रहा था, उसको तो बना देते हैं। जो इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स दिया है उसके तो आपको उसको भी पार्टी बना देते कि भाई एक मंत्री। पेन ड्राइव हम लोग ने अटैच किया है और उसमें प्रेयर में और एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो मैं एक सजेशन दूं सर, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट नहीं नाम लो ना सर, ये हमारे लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप नाम लो, मेरे पास से 10 क्लिप देता हूँ, मैं क्लिप देता हूँ आपको, आप वो क्लिप अटैच करो, मेरी कंपनी का नाम लिखो कि भाई देखो ये न्यूज़ में आया है कि ये किरीट सोमैया नाम का है, ये मस्जिदों के बाहर जाके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करता है, उसको भी पार्टी बना लेते हैं। जी, हम लोगों ने पेन ड्राइव में उसमें पूरी वीडियोस वगैरह उसमें अटैच किया है, हाई कोर्ट पिटीशन में उसको भी बना लेते हैं। अटैच किया हमने उसको। यू गिव इट टू द कोर्ट कि सर हमारे लोग लॉ करने को तो ये, मगर जब कोई खड़े रह के बोलेगा कि मैं निकाल रहा हूँ, तो हमारे को एक सेंटिमेंट्स हर्ट होता है, ये बात होनी चाहिए। ओके, हैवी कंप्लीट से। हाँ, बस हमारा यही प्लीड है कि जिस तरह वो बाकी लोगों अच्छा। को बाकी ओकेशन सेलिब्रेट करने के लिए लाउड स्पीकर की परमिशन ग्रांट करते हैं एक सर्टेन डेसिबल पे, तो सेम परमिशन हमें भी ग्रांट की जाए कि अजान चलाए लाउड स्पीकर पे ही चलाए। और सबसे बड़ी बात, अगर अजान की हम बात करते हैं तो अजान एक इस्लामिक कॉल है, बेशक एक इस्लामिक कॉल, एक रिमाइंडर कॉल है। मैं आपकी बात बताऊं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा रोक के बात करता हूं। हमारी मस्जिदें हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं, उसके पेपर्स क्लियर नहीं है। आप लाउड स्पीकर लेने जाओ, वो 4 पेपर मंगा के हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो ये सारी जो लूप पॉइंट्स है, मैं आपको जो बोला ना कि मस्जिदों में जो है खाली मिनिस्टर बोल देता है हाँ एक माला चढ़ा दो, छत लगा दो, ये अवॉइड आज करेंगे तो आज से 20 साल बाद लोगों को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, आप बोल दो, कल कोर्ट बोल देंगे आप कोई मस्जिद जाओ, आपके पास डॉक्यूमेंट है कि आप खाली डॉक्यूमेंट अटैच करके बता दो, नहीं कर पाता होगे। एक मस्जिद में दो कमेटी आपस में लड़ रही है, वो ट्रस्टी कौन है उसकी लड़ाई हो रही है, तो हम क्या लेके जाएंगे। तो ये जो आज हमारे को हो रहा है, ये पूरा हमारे जो खामियां हैं, लूप पॉइंट्स है, उसके वजह से हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तीनों के तीनों, तो ये जो आपने पिटीशन की, ये फीस सबिलिल्लाह की कि आपने इसको फीस चार्ज किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ। जी, जब उनकी कॉल से हमारी बात हुई यूसुफ साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपके जो स्टेशनरी का खर्चा है, एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो आप लें, तो
वो तो नहीं, एक वो तो valid वो तो point है, था। वही तो और नहीं, मैं valid- आपकी फीस जैसा होता है जी जो जी, वो हम लोगों ने फीस वेरी वगैरह गुड, बहुत अच्छी बात है। तरीके से मैं नहीं, मैं चाहूंगा हम लोगों कि ने as a आपने मैडम फीस stationary- ली नहीं, है। बिल्कुल क्योंकि हमारी नहीं। क्योंकि हमारी जो उनकी जो नहीं, petition मैं- ही हमारी जो है 2499 मेरे को बहुत अच्छी- पेजेस की है जी। और वो पेजेस अराउंड हमारे को 18 300 to 20 सेट्स हमारी जेरोक्स पता है में ही मुझे, गई पता है है। पीएल के लिए कितना हाँ। देना, 5 तो हमने पेडिशनर है, गवर्नमेंट प्लीडर को रीडर्स है, दिया उसको देना है, Yes. फिर उसको देना है, फिर वो चलते रहता जुडिशरी है। में 3 सेट्स अगर दिया है। आपने पैसा नहीं लिया है तो मेरा तहे दिल से आप लोग का थैंक यू वेरी मच कि आप लोग खड़े हुए कॉम के लिए। और जो खर्चा रहता तो वो कोई भी तरह, कभी कोई नहीं दिया तो मैं दे दूंगा, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पैसे हैं, हमारे पास भी लोग हैं देने के लिए। तो मैडम थैंक यू वेरी मच कि आपने जो फी सबीलिल्लाह ये कॉम के लिए काम किया। सर आपके लिए भी, आपको ज़्यादा बोलने का मौका नहीं मिला मगर हम आपको ज़रूर देंगे, अगली बार कोर्ट में मिलेंगे। इस बार मैं नहीं आ पाया क्योंकि बच्चे की स्कूल थी और बट मैं ऑनलाइन सब देख रहा था, ये सब जो चल रहा था। और क्या होता है कि कभी वहाँ जाने से पब्लिक ज़्यादा रहती ना तो और पब्लिक वो उत्तेजित हो जाती है। और जो मैं कहना चाहूँगा, जो रेस्पोंडेंट ने पॉइंट रखा है वो शुरुआत में रखा है, बहुत अच्छी बात है। उससे हम लोगों को रेडी रिप्लाई करने को हर ready मिल पीएल की गया। शुरुआत लोकस पे ही हाँ, होती है। हाँ। मैं इफ आई एम नॉट और मिस्टेकन, इंशाल्लाह उसमें हमारी एक आपसे सक्सेस हो रिक्वेस्ट जाएगी। करना जी, चाहूंगी कि जो कहा गया है रेस्पोंडेंट की तरफ से कि 22,900 लोग कोर्ट के बाहर खड़े थे आज की Surprise. हियरिंग के लिए, आप ये क्लियर करें कि 100 से भी ज्यादा लोग मैं मेरे नहीं से थे फुटेज वहाँ ले पे। लो, मैं दे दूं फुटेज, वहाँ पुलिस की 100 से रिपोर्ट भी ले लो। ज्यादा लोग नहीं नहीं, थे। 100 मैक्सिमम भी मैं 100, आप यकीन करें मैं तो हेड गिनता था। आप, मैं जब बैठा था देखने के लिए, जब वीडियोस आई तो मैंने सर गिना तो 22,900, ये तो क्लियरली फेक है। तो कोर्ट का आपको 22,900 सिग्नेचर्स है उस पीआईएल में, है। ये आप support क्लियर के लिए। कीजिए। तो ये आप जरूर ये मैसेज दीजिएगा। क्योंकि ये ऑर्डर्स में इतना सारा ऑर्डर्स में मैंने देखा और ये कि आप भी possible ही देखिए नहीं है, 22,900 बात- लोगों के लिए हाई कोर्ट जैसे जुरिस्डिक्शन में खड़े होना या आना पॉसिबल ही बट नहीं कॉल तो दिया गया था सभा हो, ये कोर्ट को ये खराब लगा ना, और क्या हाउ कैन यू गिव सर, ऑर्डर। आपके ठीक है, माध्यम नहीं आए वो अलग बात है, मगर जो ऑडियो क्लिप वायरल करना वो भी पटिशनर की तरफ से वायरल करना, पटिशनर का नाम लेना, कॉस्ट बताना उसमें कि मेरे ख्याल से उसमें कॉस्ट भी है कि बहुत सारे पैसे खर्चे हो रहे, ये हो रहे, तो ये सब बताना, ये शायद कोर्ट सर, को। दूसरी चीज़ ये है कि पेटिशनर से मेरी बात हुई है, तो ये जो ऑब्जेक्शंस वगैरह हम लोग क्लियर करेंगे जी और जो भी प्रोसेस है हम जी, लोग आपको फाइल करेंगे आपको ताकि अगर हमारा जो कुछ सीनियर लॉयर से जो- मदद चाहिए तो आप मुझे बोलना, इंशाल्लाह नहीं, मैं वैसे हमारी इंशाल्लाह कोई जरूरत अब नहीं तो ये पड़ेगी। मैटर क्लब हो चुका क्लब है, हो तो चुका है, तो डेफिनेटली वो- हम उनसे भी इस बारे में बात वो भी करेंगे। अपनी बात रखेंगे एज ए इंटरवीनर उसमें। जी। तो बट ये है कि पिटिशन का हमारा तैयारी काफ़ी अच्छी है और हमारा लोकस भी हमने रिप्लाई फाइल पूरा कंप्लीट करके रखा है। जैसा हमें ऑब्जेक्शंस रिसीव होता है हम रिप्लाई फाइल करेंगे और कोर्ट के सामने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एवरी क्लियर, आपको कुछ और Yes, बात रखना yes. है? आपको मेरे सवालों से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं रहा है? नहीं नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि क्या पब्लिक को बताना पड़ता है। नहीं, हमारे बिल्कुल, गाँव वाले बिल्कुल, क्या, आप अपना काम हमारे गाँव वाले क्या है, वो नेता लोग क्या करते हैं, अरे बोले नोटिस इशू किया, किसको इशू किया नहीं मालूम, बोले नोटिस इशू किया भाई, हम लोग जिंदाबाद, हम लोग ये करेंगे। तो मैं उस चीज़ को जरा थोड़ा सा एलोबरेट करके देखना था, मैं ऑर्डर का भी वेट कर रहा था। तो दोस्तों इनको लक, बेस्ट ऑफ लक कहा जाता है, इनको दुआएं दीजिए कि ये जो कौम के लिए आगे जो तीनों जन बड़े, ये तो डॉक्टर थी और बता रहे हैं डॉक्टर है, और उसके बाद इन्होंने एडवोकेट का, मैं भी मैं भी जर्नलिस्ट बनता हूँ मगर मेरा पूरा दिल जो है लॉ में रहता है, मैंने भी LLB किया हूँ। मगर हमारे कोर्ट में एक है कि हम लोग सनत नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं खड़े रह सकते, काला कोट नहीं पहन सकते, मगर हाँ दूसरे कपड़े पहन के आप लोग के साथ खड़े रह सकते। तो आप लोग अगर इसमें कोई भी ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने का, आपका टाइम निकालने का। सालिम शेख, गरीब न्यूज़।